हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी के क्रम में, इसी पढ़ाई के क्रम में हम लाए हैं आपके लिए आज यानी कि 15 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। यहाँ दोस्तों 15 जनवरी 2021 आज का दिन और हाल के दिनों में जो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उनको यहाँ पर हम एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सारे एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक और इसकी नोट्स बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम्स के टाइम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, Which village of Kerala will be declared as India's first sanitary napkin free village? यानी कि केरल के किस गांव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है एलानूर, दूसरा ऑप्शन है कुंबलंगी, तीसरा ऑप्शन है वेंगूर और चौथा ऑप्शन है डी चेल्लाम। तो जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुंबलंगी। ठीक है, यानी कुंबलंगी वो गांव है जो कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव घोषित होगा। ठीक है, ये गांव कहाँ है? तो ये गांव जैसा क्वेश्चन में केरला में है और केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, जी हाँ, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कुंबलंगी गांव है जिसे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब ये सैनिटरी नैपकिन गांव मुक्त कैसे हो गया है? तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन कप, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कप यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका फॉर्मेशन किया जाएगा इस गांव में और इस कप के थ्रू ये गांव सैनिटरी नैपकिन फ्री हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन कप को क्या किया जाएगा, 18 से 40 वर्ष की महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र का एक इनिशिएटिव है जिसे हम कहते हैं अवेली। और अवेली के साथ ही एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है थिंगल। तो थिंगल जो है ये इनिशिएटिव है HLL कॉर्पोरेशन का और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, इनका ज्वाइंट वेंचर है थिंगल और अवेली। इन दो और जो है इन्हें याद रखना जरूरी है। और ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम का। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात है, ये कुंबलंगी गांव है, इसे भारत का पहला मॉडल गांव भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये कुंबलंगी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है दोस्तों डी मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जो है वो क्षेत्रफल है किस चीज का? फॉरेस्ट कवर एरिया के मामले में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की कुछ और खास बातें जान लेते हैं। ये रिपोर्ट है हर 2 साल पे पब्लिश किया जाता है, यानी बाय एनुअल रिपोर्ट हम कह सकते हैं। ये होता है, पिछले बार पब्लिश किया गया था 2019 में और पब्लिश किया गया 2021 में। ठीक है, तो ये हर 2 साल पे ये पब्लिश किया जाता है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पेश किया है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव किस चीज के मंत्री है? भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्री है और इनके डिपार्टमेंट का पूरा नाम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Who has become the new Prime Minister of कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अलियान इस्माइलोव, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अस्कर ममीन, तीसरा ऑप्शन है बकिस्तान सगिनियातोव और चौथा ऑप्शन है करीम मसीमोव। ठीक है, तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए अलियान इस्माइलोव। ठीक है, अलियान इस्माइलोव जो कि पहले कजाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें अब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है,
कजाकिस्तान कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान स्थित है सेंट्रल एशिया में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? The United Nations has projected India's GDP to be at what percent in fiscal year 2022? यानी कि फिस्कल ईयर बाय 2022 में, फिस्कल ईयर मतलब वित्त वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 9%, दूसरा ऑप्शन है बी 6.7%, तीसरा ऑप्शन है सी 6.5% एंड चौथा ऑप्शन है डी 6.1%, ठीक है। तो जान लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 6.5%, ठीक है दोस्तों। तो ये किसने प्रोजेक्ट किया? ये प्रोजेक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये रिपोर्ट कौन बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट सी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन, यहाँ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। ये जो संस्थान है यूएन की तरफ से क्या करती है? इस तरह के रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। यहाँ तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ओके। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो रिसेंटली, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का हाल ही में इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए विक्रम, दूसरा ऑप्शन है बी प्रज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सी विकास, चौथा ऑप्शन है डी थॉमसन। तो दोस्तों जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विकास। यहाँ दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन जो कि गगनयान का है उसका जो इंजन का सफल परीक्षण हुआ है उस इंजन का नाम क्या है? उसके इंजन का नाम है विकास। गगनयान क्या है दोस्तों? गगनयान एक इनिशिएटिव है इसरो द्वारा जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है उनको हम स्पेस में भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गगनयान बनाया गया है और उसी गगनयान का इंजन क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम विकास है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं विक्रम, ठीक है। विक्रम क्या था? विक्रम जो था वो लैंडर था, कौन सा? चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 जो मिशन हुआ था उसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और उसमें एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6 says who has been renamed as brand ambassador of online insurance platform Renubuy। Renubuy जो प्लेटफॉर्म है बीमा कंपनी की, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या है? आमिर खान, राजकुमार राव, ऋतिक रोशन और मानुषी चिल्लर। सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजकुमार राव। राजकुमार राव को क्या नियुक्त किया गया है? इन्हें बीमा कंपनी रेन्यूबाय ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, यानी कि रेन्यूबाय का ये अब एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, ठीक है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। आमिर खान, ऋतिक रोशन आप जानते हैं फेमस अभिनेता हैं। मानुषी चिल्लर जो है वो 2017 की मिस वर्ल्ड थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Who has been appointed as new US ambassador to India? यानी कि यूएस सरकार जो भारत में राजदूत बनाती है भारत में उसके रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए केनेथ जस्टर, बी एरिक गारस्टी, सी अतुल केशव एंड डी मेरिक कार्लसन, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एरिक गारस्टी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, एरिक गारस्टी को क्या किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में, ठीक है। ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे ऑप्शन में ए जो में है केनेथ जस्टर, इन्हें ये रिप्लेस करेंगे भारत के राजदूत के रूप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? Who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। जो फाइनेंस बैंक है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके एमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इत्रा डेविस, दूसरा ऑप्शन है अरुण बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है राजीव पवार, चौथा ऑप्शन है बनवर अनंत बढ़िया प्रभाकर। जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है इत्रा डेविस। तो इत्रा डेविस को नियुक्त किया गया है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधन और
निर्देशक के रूप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? ठीक है, रिटायरमेंट एज क्या होता है? 60 ईयर्स। अब ये दूसरा बढ़ा देंगे, इसे कर देंगे 62 ईयर्स। तो ऐसा करने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर कर दी है 62 वर्ष, 62 ईयर्स। ओके, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज को नाइटहुड की टाइटल से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड क्या होता है? ये ब्रिटिश जो क्राउन होता है, जो ब्रिटेन के जो किंग या क्वीन होते हैं, वो ये नाइटहुड सम्मान देते हैं अपने क्षेत्र में अच्छा करने वाले, बहुत उम्दा करने वाले कुछ व्यक्तित्व को। ठीक है, तो इन्हें में किसे ये सम्मान दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। गायफ्रेड सोबर्स, बी एवर्टन विकेंस, सी विव रिचर्ड्स या डी क्लाइव लॉयड। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी क्लाइव लॉयड। ठीक है, क्लाइव लॉयड क्या है दोस्तों? इन्हें क्या मिला है? इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड उपाधि किसने दी है? ब्रिटिश क्राउन ने दी है। और ये जो चारों हैं, चारों काफी ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज आपको पता है टाइम पे चैंपियन टीम हुआ करती थी, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं स्टार्टिंग के। तो इसी वेस्ट इंडीज के ही थे क्लाइव लॉयड, और इन्हें ये नाइटहुड का सम्मान दिया गया है। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका आपको उसी वक्त अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।